नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों, लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हो कि श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा दूसरा गुरुवार है, क्योंकि ये श्रावण महीने में पड़ रहा है, दूसरा गुरुवार पड़ रहा है। सावन माह 1 अगस्त 2024 को पड़ रही है। द्वादशी तिथि का बड़ा ही महत्व होता है दोस्तों। यह जो गुरुवार है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है ना। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार द्वादशी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक सफेद फूल वाला उपाय है दोस्तों। इस गुरुवार की द्वादशी तिथि सावन के दूसरे गुरुवार के दिन आप लोगों को एक सफेद फूल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने अभी तक नहीं किया है, उन्होंने किसी भी दिन इस वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी और उत्तम मौका बचा हुआ है, जो कि 1 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो। पर अगर आपने यह श्रावण महीने के दूसरे गुरुवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का वह फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय बिल्कुल नया उपाय है, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी ही अभी की शिव महापुराण कथा में बताया है। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, नहीं तो उपाय भूल भी सकते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए। यह श्रावण महीने के दूसरे गुरुवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, दोस्तों, सारी समस्या दूर हो जाएगी ये उपाय करने के बाद। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई कुछ विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है। क्योंकि बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो, तो चलिए उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है और किसको करना है और कैसे करना है, कब करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। आपका ज्यादा समय नहीं बिताते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। हर हर महादेव जरूर लिख देना दोस्तों। 1 अगस्त 2024 गुरुवार द्वादशी के दिन यह एक सफेद फूल वाला उपाय कर लेना है। यह वाला जो उपाय है, यह किसको करना है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा, उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होगी, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी किसी भी उपाय को करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसलिए आप लोगों को विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों को ही यह वाला उपाय करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में बड़ी माताएं बहनें उपस्थित ना हो, ठीक है, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सफर इस उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की जरूरत नहीं है। घर में से एक सदस्य अगर इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर
परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा और जितने प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी वह धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, घर में से कोई एक ही बड़ा और मुख्य सदस्य ही इस वाले उपाय को करे। विशेष रूप से घर की माताओं बहनों में से कोई उपाय करे। ठीक है, यह बात आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें सावन के महीने के गुरुवार द्वादशी के दिन करना है। किस समय है तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए वह सावन के महीने का गुरुवार है और आप सभी लोग जानते हैं गुरुवार का जो समय है तो वह सावन के महीने का गुरुवार द्वादशी का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय समय होता है। तो आप लोग इस एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 से लेकर 7 के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, सुबह या शाम को घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है। दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आपको समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य वृद्धि भी करेंगे, साथ ही साथ अपने तेज की वृद्धि भी करेंगे। अगर आप अपने व्यापार में या नौकरी में किसी कारणवश अगर रुके हुए हैं, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आप सफल भी होंगे और साथ ही साथ आपकी सारी समस्याओं और संकटों का अंत भी होने वाला है। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने सबसे पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है एक सफेद रंग का फूल। महादेव जी को बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए आपको सिर्फ एक सफेद रंग का फूल ले लेना। अगर आपके पास सफेद रंग का फूल नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चडी एचे हुए सफेद रंग के फूल को उठाकर इसे जल्द से शुद्ध करके आप इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सफेद रंग का जो केतकी का फूल नहीं होना चाहिए और आप कोई भी सफेद रंग का फूल उसकी जगह पर ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक चावल का दाना ले लेना है। इसी के साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई हुए इसे जल्द से शुद्ध करके इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। फिर आपको सबसे आखिर में एक लोटा जल ले लेना है। लौटा जल आप ताबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है। शिवालय पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को शाम को प्रदोष काल में करना चाहे तो अति उत्तम रहेगा। अब देखिए, आप जो यह तीनों सामग्री आपके पास में है इनको लेकर के आपको पहुंच जाना है। शिवालय और एक बेलपत्र को ले गए हैं और चावल का दाना जो आपके पास में है और एक सफेद रंग का फूल जो आप साथ में लेकर गए हैं। इन तीनों सामग्री को एक एक करके लौटे में डाल देना है। ये तीनों सामग्री शिवलिंग के पास पहुंचकर डाल देनी है। अब आपका एक लौटा जल के मिश्रण तैयार हो गया। अब इस एक लौट जल के मिश्रण को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और जल समर्पित करते समय आपको कम से कम 108 बार इस मंत्र का स्मरण जरूर करें। आप चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लें और चाहे तो ओम नम शिवाय मंत्र का स्मरण कर लें। इसके बाद जलाधारी से जो जल बहकर के नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा आपको किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना है। आप चाहे तो इस खाली लौटे में भी इस जल को इकट्ठा कर सकते हैं और महादेव जी से अमृत स्वरूप को प्राप्त कर लेना है। देखिए, महादेव जी आपको बोल देना है, हे महादेव, मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है। मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही है। धन धान की लगातार समस्या बनी रहती है। नौकरी सही से नहीं चल रही है। कुछ ना कुछ जीवन में परेशानियां लगातार बनी हुई है।
तो आपकी जो भी मनोकामना हो, उस मनोकामना को स्मरण करते हुए आपको इस जल को महादेव जी से अमृत स्वरूप प्राप्त कर लेना है और यह जल आपको अपने घर को लेकर चले आना है। अब आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता, तो आप जल का अपने पूरे घर के प्रत्येक कोने में कर दीजिए। यानी कि इस जल का छिड़काव आपके घर के प्रत्येक कोने में आपको कर देना है। बस आपको किसी भी अशुद्ध जगह पर इस जल का छिड़काव नहीं करना है और घर के हर कोने में इस जल का आपको छिड़काव कर देना है। साथ ही साथ आप थोड़ा सा आजमन खुद कर लीजिए और घर के अन्य सदस्यों को भी इस जल का आपको आजमन करवा देना है। फिर इसी के साथ आप अपने व्यापार में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर नौकरी में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जिस भी जगह या फिर अगर आपके व्यापार में घाटा हो रहा है तो आप इस जल का अपने व्यापार वाली जगह पर इसका छिड़काव भी कर देंगे। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो आप इस जल का आचमन खुद कर लेंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी इस जल का छिड़काव अपने घर में कर लेता है या स्वयं आचमन कर लेता है तो बड़ी से बड़ी मनोकामना भी महादेव जी की कृपा से बहुत ही जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाती है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को गुरुवार द्वादशी के दिन अगर इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन के सारे संकटों का अंत होता है तथा उसको भी सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।